शंकराचार्य का जन्म 507 ईस्वी पूर्व में केरल में कालडी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट, माता का नाम अयंबा था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिवगुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास ग्रहण किया था। इनके सन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं, माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थीं। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपने मां से कहा, मां, मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो हे मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंदनाथ से सन्यास ग्रहण किया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने विजिलबिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया। कलियुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वाङ्मय को दार्शनिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एवं राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुराम्नाय चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार श्री शिव स्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य की अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में तथा द्वापर की अपेक्षा कली में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म ओयर आध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित है। यही कारण है कि कृतयुग में शिवावतार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशयों का निवारण किया। त्रेता में गुरु दत्तात्रेय, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और आर महेश भगवान द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया था, उन्होंने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुगतों का उद्धार किया। द्वापर में नारायणावतार भगवान कृष्णद्वयी पायन वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर महाभारत तथा पुराणादि की एवं ब्रह्मसूत्रों की संरचना कर एवं शुक्लोमहर्षणादि कथा व्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा आध्यात्म को उज्जीवित रखा। कलयुग में भगवत्पाद श्रीमद् शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों, पंथाइयों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ प्रकाय प्रवेश कर नारदकुंड से अर्चा विग्रह, श्री बद्रीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ दारुब्रह्म को प्रकट कर तथा प्रस्थापित कर सुधन्वा सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चतुराम्नाय चतुष्पीठों की स्थापना कर अहर्निश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और आध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। व्यासपीठ के पोषक राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्री भगवत्पाद ने नीति शास्त्र, कुलाचार तथा श्रौत स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञान कांड के यथा योग्य प्रचार प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्म राज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबल के साहचर्य से सर्वसुमंगल कालयोग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा।
दसनामी गुसाई गोस्वामी सरस्वती गिरी पुरी वन पर्वत अरण्य सागर तीर्थ आश्रम और भारतीय उपनाम वाले गुसाई गोसाई गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगतगुरु दसनाम गुस्सानी गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर इन्हीं द्वारा स्थापित किया माना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ 3 देवियां भीमा, ब्राह्मणी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं द्वारा स्थापित है, जिससे उस युग में धर्म का बढ़ चढ़कर प्रसार हुआ था।